सूरज, बड़ा सवाल यह है कि एक तो अब जांच इस बात की सबसे पहले होनी चाहिए कि ये स्टेटस के पीछे कौन लोग थे, मंशा क्या थी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माहौल इतना खराब कैसे हो गया पुलिस के मौजूद होने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए ये जाहिर सी बात है कि यूनिट कमांडर का ये फेल्यूर आप मान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हिंदूवादी संगठनों ने बंद का ऐलान किया, ऐसे में लोग जमा होना शुरू हो गए, तो पहले से ही पुलिस फोर्स बुलानी चाहिए थी। जितेंद्र दीक्षित जी हमारे साथ हैं। कोल्हापुर में इतना बड़ा तनाव निर्माण हो गया, पत्थरबाजी हो गई, पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े, कितना बड़ा फेल्यूर है। देखिए ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर इसमें साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इस घटना के पहले भी हमने बीते 2-3 महीनों में देखा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग छोटे छोटे शहरों और कस्बों में इस जैसी घटनाएं हो रही थी। अगर हम पिछले हफ्ते की ही बात करें तो पिछले हफ्ते अहमदनगर में एक घटना हुई जहां पर कि कुछ लोग औरंगजेब की तस्वीरें लेकर जो है भीड़ में निकल रहे थे, उसके बाद में तनाव फैल गया था और फिर उसके बाद वहां पर हिंसा हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने इसके बाद एक बयान भी दिया था कि कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है जिससे कि दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा होता है, टकराव पैदा होता है, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब इस तरह का मामला हुआ था तो पुलिस को पहले ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। जब यहाँ पर सामने आई ये बात कि औरंगजेब कई लोगों ने उसकी तस्वीरों का स्टेटस बनाया है, टीपू सुल्तान का स्टेटस बनाया है, उसके बाद में जब माहौल तनावपूर्ण होने लग गया, उसके बाद आज ऐलान किया गया था कोल्हापुर बंद का, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को तैयारी कर रखनी चाहिए थी। लोगों को पहले से ही वहां पर जमा नहीं होने देना चाहिए था, पर्याप्त पुलिस बल वहां पर पहले से ही बुलाकर रखा जाना चाहिए था। लेकिन जो तस्वीरों में नजर आ रहा है वो ये है कि पुलिस जो है आउटनंबर हो गई है। पुलिस की संख्या आप देखेंगे कि तादाद में बड़ी ही कम है। हालांकि पुलिस सख्ती बरत रही है, लाठीचार्ज वहां पर किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस उसको काबू में कर पाने में दिक्कत महसूस कर रही है। और जाहिर तौर पर इससे यह पता चलता है कि पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट नहीं आए थे और जैसी पूर्व तैयारी पुलिस को करनी चाहिए थी उस तरह की पूर्व तैयारी नहीं की गई। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस पहले से होता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ पाती। और नगर की बात करें तो इससे पहले नगर में औरंगजेब के पोस्टर लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ने मामला तक दर्ज किया था। यही सवाल है सूरज मेरा। जो एनसीपी की नेता है उन्होंने आज ही आरोप लगाया। सूरज, यही सवाल है। आप जरा जितेंद्र दीक्षित से ये सवाल पूछिए और आप भी इस पर बताइएगा कि ये क्या एक नई मॉडस ऑपरेंडाई बन रही है, औरंगजेब का इस्तेमाल करके, औरंगजेब की तस्वीरों का इस्तेमाल करके एक स्टेटस बनाकर एक नई कोशिश की जा रही है किसी तरीके से शांति फैलाने की, वो चाहे अहमदनगर हो या फिर अब कोल्हापुर में जो कुछ हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी विरोधी जो एनसीपी है, एनसीपी के वरिष्ठ नेता भी यही कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी पर उंगली नहीं उठाना चाहते, हम गृह विभाग पर उंगली उठा रहे हैं कि ये उनका फेल्यूर है। कहीं न कहीं इस तरह के लोगों का इस्तेमाल कर राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा जा रहा है और गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है। जाहिर तौर पर देखिए यहाँ पर सीधे तौर पे ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सवाल उठता है, क्योंकि गृह विभाग के प्रभारी वही है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास में है, सारे पुलिस के पॉलिटिकल बॉस वही हैं। और ऐसे में अगर महाराष्ट्र में जगह जगह पर इस तरह की हिंसक वारदातें होती हैं, समुदायों के बीच में टकराव होता है, भीड़ और पुलिस के बीच में टकराव होता है, तो जाहिर तौर पर ये उनके कामकाज के करने के तरीके पर सवाल उठता है और इस बात पर उनकी सक्षमता पर एक तरह से सवाल उठाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हाल के दिनों में, बीते कुछ महीनों में हमने देखा है कि औरंगजेब की तस्वीर को लेकर बार बार इस तरह के मामले हुए हैं। औरंगाबाद में भी ये मामला सामने आया, पिछले हफ्ते और अहमदनगर में हमने मामला देखा, अब हम कोल्हापुर में देख रहे हैं कि किस तरह से औरंगजेब की तस्वीर के जरिए जो है वो तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दो समुदायों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। ये बार बार ऐसा होता आया है और ऐसे में जिस तरह की तैयारी गृह विभाग को करनी चाहिए, पुलिस महकमे को करनी चाहिए, ताकि ऐसी हिंसा की वारदातें जो है बार बार ना हो, वैसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए हम इसे ये भी मान सकते हैं कि ये एक नई मॉडस ऑपरेंडाई है कि आप एक फोटो ले लीजिए और आप राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दीजिए। ऐसे में क्या ये एक कुछ इंडिविजुअल्स तक ये मामला सीमित है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए ये तो अगर पूरी तरह से अगर निष्पक्ष जांच होती है तो ही ये बात सामने आएगी कि ये जो चेन ऑफ इंसिडेंट्स हैं, वायलेंस के जो इंसिडेंट्स हैं, क्या ये तमाम इंसिडेंट्स जो हैं इसको किसी ने मास्टरमाइंड किया है और इस तरह से एक के बाद एक महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, चाहे मराठवाड़ा का इलाका हो, चाहे विदर्भ का इलाका हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका हो, हर जगह से
चंद दिनों में ही हर हफ्ते इस तरह की हिंसक वारदातों की खबरें आ रही हैं। तो क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है या फिर ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है? लेकिन एक पैटर्न जरूर देखने मिल रहा है कि कहीं पर भी औरंगजेब की तस्वीर के बाद जो है हिंसा भड़क जाती है, टीपू सुल्तान की तस्वीर को स्टेटस पे लगा लेता है तो फिर हिंसा भड़क जाती है। लगातार एक पैटर्न उभर कर आ रहा है इस हिंसा के पीछे। तो देखा आपने जितेंद्र दीक्षित जो 2 दशकों से ज्यादा क्राइम की पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया है कि महाराष्ट्र के जो अलग अलग जिलों में इस तरह की हिंसाएं आ रही हैं, ये एक पैटर्न अगर इसे नोटिस किया जाए तो कहीं ना कहीं राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की एक कोशिश नजर आ रही है। आप भी और जितेंद्र दीक्षित दोनों कह रहे हैं। सूरज, आप दोनों बने रहिए। एक बार दर्शकों को जरा मैं तस्वीरें दिखा दूं, फिर आप दोनों का रुख करूंगा। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त दर्शकों आपकी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर अहमदनगर की है, वहां पर भी औरंगजेब की तस्वीरें लेकर सड़क पर कुछ लोग निकलते हैं, जिसके बाद माहौल बिगड़ता है। उसके बाद कोल्हापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कोल्हापुर में किस तरीके से माहौल बिगड़ा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कौन इस माहौल को बिगाड़ रहा है। जितेंद्र जिस तरह से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर जांच निष्पक्ष हो तो समझ में आएगा ये जो चेन ऑफ इवेंट्स अलग अलग शहरों में अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं, इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं और क्या वजह है, क्या उनकी सोच है इसके पीछे, ये पूरी बात निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी सवाल ये कि विफलता नजर आई LIU की और लोकल एजेंसीज की इस पूरे मामले के हालात को काबू ना कर पाने के। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।